लास्ट वीडियो में पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर बात करते हुए मैंने एक इस्तेलाह इस्तेमाल की थी, ये गलतुल राइज फैक्ट्स, गलतुल राइज कस्टम्स और गलतुल राइज डॉक्ट्राइन्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल लेवल पे भी प्रिवेल करती हैं। और ख़ास करके हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो एक नया एक कल्चर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का चल निकला है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जिनकी बिल्कुल कानून में कोई गुंजाइश नहीं है, जिनकी कस्टम्स में कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, रिपग्नेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिपग्नेंट टू द लॉ। एक नई डॉक्ट्राइन हमारे यहाँ जो है वो पिछले कुछ सालों से इंट्रोड्यूस करवाई गई है और मैं हैरान हूँ कि लोग उस पर सोचे समझे बग़ैर, ये देखे बग़ैर कि आया ये चीज़ ठीक भी है, ये हमारे राइट्स में आती है, हमारे ऑब्लिगेशंस में आती है और हम उसके ऊपर बात ही नहीं करते। ना कोई मीडिया बात करता है, बल्कि मैंने मीडिया के कई प्रोग्राम्स में देखा है कि उस जो डॉक्ट्राइन है उस डॉक्ट्राइन को प्रोफेस किया जा रहा है। और आज मैंने एक वीडियो देखी एक वकील साहब की, और उसके बाद वो वीडियो दिखाने के बाद उन्होंने कहा जी कि वही बात जो मैं करने वाला हूँ कि जी इदारों का एहतराम करें, इदारों का एहतराम करें। मुझे क्लिक हुई ये चीज़ कि ये इदारों का एहतराम, ये कौन सी डॉक्ट्राइन है, ये कौन सा कोई कानून है, ये कौन सा कोई लॉ है, ये कहाँ किसी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यहाँ ये चीज़ है कि जी इदारों का भी कोई एहतराम करना होता है। शहरी के ऊपर एक इतनी बड़ी ऑब्लिगेशन कहाँ से ला के इम्प्लाइडली जो है वो डाल दी गई थी कि आपको इदारों का एहतराम करना है। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ बीइंग इन ज़्यूरिख, मैंने जब इसको गूगल करने लगा तो मैंने लिखा गूगल में जी कि व्हाट इज़ द लॉ रिगार्डिंग द रिस्पेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। तो गूगल ने मुझे आगे कर दिया इन स्विट्ज़रलैंड। तो मैंने कहा ठीक है, ये पहली सर्च मार के देखते हैं कि यहाँ पे आया यूरोप में, पर्टिकुलरली स्विट्ज़रलैंड में क्या ऐसा हो सकता कोई लॉ हो या ऐसा कोई कानून हो कि भाई इदारों का भी कोई एहतराम करना है सिटीजन्स को। तो सबसे पहले जो गूगल ने मुझे सर्च दी उसमें उन्होंने स्विस कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 जो है उसका जो प्रीअम्बल है वो गूगल ने ओपन करके दिया। और मुझे तो तसल्ली थी, लेकिन आप ये सुन के हैरान होंगे कि उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि पब्लिक को इदारों का कोई एहतराम करना है, बल्कि फ़र्स्ट उसके आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि प्रीअम्बल में दी गई जो लिस्ट ऑफ राइट्स है, जो लिबर्टी एंड फ्रीडम एंड डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, उन सब की रिस्पेक्ट करना स्टेट अथॉरिटीज़ की ज़िम्मेदारी है। मैं हैरान होता हूँ कि किस तरह से हमारे यहाँ जो एक्चुअल लीगल कॉन्सेप्ट है, जो एक्चुअल स्टेट कॉन्सेप्ट है, जो एक्चुअल सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत स्टेट अथॉरिटीज़ को ऑब्लिगेटरी है उनके लिए परफॉर्म करना, उसके उल्टा हमसे वो सर्विस मांगी जा रही है कि सिटीजन्स को जो है वो इदारों का एहतराम करना है। मैंने उसके बाद नेक्स्ट सर्च की गूगल को और पाकिस्तान के बारे में पूछा कि एटलीस्ट क्या हमारे यहाँ ऐसा कोई कानून, कोई लॉ है कि कोई इदारों का भी कोई एहतराम करना होता है, इदारों की भी कोई रिस्पेक्ट करना होती है। तो बिलीव करें कि गूगल ने मुझे पाकिस्तान के बारे में भी, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन सामने रख के दिया और उसके मुताबिक भी यही था कि रिस्पेक्ट एक्चुअली स्टेट एंड स्टेट अथॉरिटीज़ को करना है, पब्लिक राइट्स की, लोगों के हुकूक की। क्योंकि इदारे इट्सेल्फ कुछ नहीं है, खुदा न खास्ता कोई सहीफ़ा नहीं है। माज़अल्लाह कुरान शरीफ की किसी सूरत या आयत में ऐसा नहीं लिखा है कि आपको इदारों का एहतराम करना है। ये एक सेल्फ इम्प्लाइड डॉक्ट्राइन है जो हमारे यहाँ एक घड़ दी गई है। और इदारों का एहतराम क्या है ये कि इदारों का एहतराम करें? कहाँ से आई है ये डॉक्ट्राइन? और मैं अभी ये रिकॉल कर रहा था और मैं देख रहा था, एक चीज़ तो मुझे याद है कि ISPR के एक जो है वो स्टेटमेंट में, आई थिंक उस वक्त जनरल आसिफ गफूर ही वाज द DG ISPR, तो उन्होंने ये डॉक्ट्राइन जो है वो उसमें इस्तेमाल की थी जी कि इदारों का एहतराम करें। किसी कानून में, दुनिया के किसी कॉन्स्टिट्यूशन में, दुनिया के किसी प्रोसीजरल लॉ में, दुनिया के किसी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कहीं पे भी ये ऑब्लिगेशन सिटीजन्स ऑफ द स्टेट के ऊपर नहीं है कि आपने इदारों का एहतराम करना है। रादर दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन ये एम्फेसिस करते हैं
कि अथॉरिटीज़ और इदारों को पब्लिक के राइट्स का एहतराम करना है, सिटीज़न का एहतराम करना है। सिटीज़न टैक्स पेयर है कि जिसके पैसों से स्टेट चलती है, जिससे पब्लिक सर्वेंट वो जो इदारों में काम करते हैं वो सैलरीज लेते हैं और अपने घर चलाते हैं। तो खुदा के लिए ये गलतुल राइज चीज़ें इनको फॉलो मत करें, इन गलतुल राइज चीज़ों में से बाहर निकलें। मैं यही बार बार कहता हूँ और पहले भी अपनी वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि हमारे यहाँ जो कानून थे, जो हमारे जो कस्टम्स थी, वो कॉलोनियल जो एरा था ब्रिटिश का, उस दौर में अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए कानून साजी भी की गई थी और कस्टम्स भी जो है वो राइज की गई थी। जिस तरह से पुलिस का तशद्दुद है, आज दिन तक मैं हैरान होता हूँ कि हमारी एक अक्सरियत ये समझती है कि जिस्मानी रिमांड का मतलब ये होता है कि किसी भी शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया गया है और उसको जिस्मानी तौर पे वो तशद्दुद करने का हक़ रखती है। नो वे, बिल्कुल भी नहीं। ये जो रिमांड वाला कानून था 167 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें अफसोस की बात तो ये है कि हमारे यहाँ उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी, प्रोसीजरल लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल दिया गया। हालांकि जिस्मानी रिमांड का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि पुलिस को कोई हक़ हासिल है कि वो किसी एक्यूज़्ड के ऊपर तशद्दुद करे। इसी तरह से किसी कानून में, पाकिस्तान के किसी कानून में कहीं ये नहीं लिखा है कि आपको इदारों का कोई एहतराम करना है। रादर द बेसिक प्राइमरी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड करता है कि इदारों को पब्लिक के बेसिक राइट्स का एहतराम करना है। इसी तरह से मैं चैलेंज करता हूँ कि मुझे नहीं लगता सवाए इसके कि अफ्रीका में एक इस तरह की थोड़ी सी लाइटर मोड में डॉक्ट्राइन जो है वो मौजूद है अफ्रीकन जो चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसके अंदर। और वो भी सिर्फ ये है कि अफ्रीका के उस चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर कोई शख्स, कोई सिटीज़न जो वो चार्टर की रेटिफाइंग स्टेट्स हैं, वो अगर ग्रेजुएट है तो उसको कोई, मुझे अभी ठीक से याद नहीं है लेकिन मेरी स्टडी का हिस्सा रहा है कि उसको एक कंपलसरी सर्विस थी कि उसको साल के 2 साल कहीं पे एजुकेट करना है, कहीं पढ़ाना है, कहीं जो है तदरीस जो है वो सर अंजाम देनी है, तो वो फिर अपने बाकी जो राइट्स हैं वो क्लेम कर सकेगा। तो ये हमारे यहाँ तो उससे कोई 10 स्टेप आगे बढ़ के एक बड़ी रिपग्नेंट किस्म की डॉक्ट्राइन जो हमारे ऊपर डाली जा रही है और हम लोग भी बगैर सोचे समझे उसको फॉलो करते जा रहे हैं। हम सवाल ही नहीं कर रहे हैं कि भाई ये जो एहतराम आप हमसे करवाना चाहते हो, भाई साहब आप जो इदारे हो, एक्चुअली ये एहतराम आपको हमें देना है, हमारा एहतराम करना है। हमारे यहाँ तो बड़ी अफसोस की बात है कि ये टियर गैस और ये आंसू गैस और ये लाठियाँ आज तक जो है वो पुलिस प्रोसीजर का हिस्सा है। कहाँ पे कानून में ये मौजूद है कि सिटीजन्स के ऊपर आप तशद्दुद कर सकते हैं या आप उनके ऊपर जो है वो ये केमिकल वेपन्स जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टियर गैस ये बिल्कुल कन्वेंशनल केमिकल वेपन है। सिटीज़न के ऊपर इस तरह की चीज़ें करने का कोई राइट ही नहीं है। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का अगर आप पर्सपेक्टिव पीछे देख ले, आप उसका बैकग्राउंड देख ले, उसका कॉन्टेक्स्ट, आप जॉन लॉकी की जो ट्राइकॉटमिक स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन ऑफ जो स्टेट है वो उसकी जो सारी की सारी आप वो उसको ऊपर पॉलिटिकल एनालिसिस उसका कर लें या उसका पॉजिटिव एनालिसिस कर लें, आपको कहीं ये नहीं मिलेगा, कहीं पे भी ये नहीं मिलेगा कि आपको इदारों का कोई एहतराम करना है। एक्चुअली तो इदारे बनाए ही इसीलिए जाएंगे कि वो पब्लिक के राइट्स का एहतराम करेंगे, वो पब्लिक का एहतराम करेंगे, वो सिटीजन्स का एहतराम करेंगे। इसीलिए उनको आगे फिर प्रोसीजरल लॉ में और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जो है उनको पब्लिक सर्वेंट का नाम दिया गया। और वो तो आज नहीं, आज से 200-250 साल पहले हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर जो जनाब आप इदारे और इदारा और एहतरामों की रिट लगाई हुई है आपने के एहतराम, उसको ये कहा गया है कि आप पब्लिक सर्वेंट हो। तो आप मुझे बताएं कि एक मालिक जो है वो सर्वेंट को एहतराम देगा, उसका एहतराम करेगा, या कि सर्वेंट के ऊपर लाजिम है कि वो मालिक का एहतराम करेगा। तो मेहरबानी करके ये गलतुल राइज जो हमारे यहाँ जो डॉक्ट्राइन्स हमारे ऊपर डाली जा रही हैं, इनको बिल्कुल भी ना माने, इनके ऊपर रिसर्च करें, इनके ऊपर अपनी स्टडी करें और चीज़ों को हम इनफरादी तौर पे दुरुस्त करने की कोशिश करें। और इस तरह से जो है ये पब्लिक सर्वेंट जो मास्टर्स बनने की कोशिश करें, इस कोशिश को हमें रोकना होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे, किसी तरफ निकल पाएंगे, वरना वहीं के वहीं वापस फंसे रहेंगे।